कहीं बाहर जाने वाले हैं क्या? हाँ भाभी, बस निकल ही रहा था। एक दोस्त का फ़ोन आने वाला है, बस फिर निकलता हूँ। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ पेट में? हाँ हाँ देवर जी, ठीक तो नहीं है कुछ। बताना तो नहीं चाहिए मुझे। नहीं भाभी, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती हैं। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बताइए मुझे। देवर जी, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं जब भी टॉयलेट के लिए जा रही हूँ ना, तो रेड रेड सा निकल रहा है। अब मैं उसे क्या समझूं? पीरियड तो आ नहीं रहे मेरे को, लेकिन फिर भी रेड रेड निकल रहा है। तो भाभी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? देवर जी, मुझे बहुत शर्म आती है डॉक्टर के पास जाने से। अरे भाभी, यही तो दिक्कत है आप लोगों की। अगर कोई समस्या है बॉडी में तो डॉक्टर को दिखाइए ना। भैया को बोलिए, वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। देवर जी, सारे जड़, सारे फसाद की जड़ तो आपके भैया ही हैं। वही नहीं समझते हैं इन सब चीज़ों को। उन्होंने तो मुझे ये तकलीफ़ दी है। तो आप उन्हें समझाइए ना। क्या कैसे भी करने के कोई तरीका होता है क्या? अरे हर चीज़ करने का तरीका होता है। मार्केट में इतनी सारी सेफ्टी मिलती है, लुब्रिकेंट मिलते हैं, उनको लेके आइए, उसके ज़रिए करिए। देवर जी, मैंने उनको कई बार समझाया है और बहुत सारी चीज़ों के लिए वीडियो भी दिखाई है, लेकिन वो समझते ही नहीं है। वो कहते हैं मुझे ऐसे ही पसंद है, तुझे करना पड़ेगा, और नहीं करेगी तो मैं बाहर जाऊंगा किसी और औरत के पास। तो बताइए, मैं जाने दूँ उन्हें? देखिए भाभी, वो बात तो गलत है, पर आप उनको समझाइए प्यार से बिठा के कि आपको तकलीफ होती है, आपको दिक्कतें होती हैं। अब ये दिक्कत कौन झेल रहा है? वो तो ऑफिस में अपने आराम से काम में लगे होंगे। अब यहाँ तकलीफ दर्द कौन झेल रहा है? आप झेल रही है ना। तो आप उनको समझाइए बिठा के कि ऐसे नहीं होता। देवर जी, वो नहीं समझते हैं। वो आपकी तरह इतने अच्छे नहीं है ना। मैं भी अपनी किस्मत पे रोती हूँ कि काश कि मेरी शादी आपसे हो गई होती। वो नहीं समझते हैं देवर जी, बिल्कुल नहीं समझते। ये तो बहुत गलत बात है भैया की। अरे भैया को समझना चाहिए, आप उनकी वाइफ हो, शादी हुई है आपसे। अगर वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई बाहर वाला रखेगा क्या? उन्हें आपकी दुख तकलीफ, आपकी अच्छाई बुराई सब कुछ देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि खुशी में आपके साथ हैं और आपके दुख में आपको छोड़कर ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये क्या बात हुई भला? तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना देवर जी कि आपके भैया का नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है मेरे साथ। वो तो कहते हैं गलत लड़की से शादी हो गई है, लेकिन मुझे पता है ना कि गलत लड़के से शादी हुई है, गलत लड़की से नहीं। मैं तो उन्हें खुश रखने के लिए सब कुछ करती हूँ। भाभी, अगर वो नहीं समझते ना तो एक काम करिए, बेलन उठाइए और उनके पिछवाड़े में डाल दीजिए। तब उन्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। उन्हें भी तो दर्द का एहसास होना चाहिए ना। बेदर्दों की तरह करते हैं। अरे ये भी कोई तरीका होता है भला? देवर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेलन उनके पिछवाड़े में डाल दूँ? हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब कोई इंसान भलाई से ना समझे ना तो यही तरीका होता है उसे समझाने का। अगर ऐसा होता तो गांधी जी प्यार से सबको समझा देते, लड़ाई करने की जरूरत ही ना पड़ती। अरे तो भाभी जी, गांधी जी ने प्यार से ही समझाया था सबको। गांधी जी ना हिंसावादी नहीं थे, अहिंसावादी थे। वही तो कह रही हूँ, लेकिन जब प्यार से वो लोग नहीं समझे तो उन्होंने भी तो आखिर कुछ ना कुछ किया होगा। भाभी वो सब मुझे नहीं पता। आपकी तकलीफ ना मुझसे नहीं देखी जाती। मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी को कोई दिक्कत तकलीफ हो। आप ना आज शाम को भैया आते ना, उनको बिठा के अच्छे से समझा देना। नहीं तो ना बेलन गरम करना और डाल देना उनके पिछवाड़े में। भाभी आप हंसिए मत, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यही करके देखिए, फिर देखिए सीधी लाइन पर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज उन्हें मैं शाम को ही बताऊंगी। अब आप कहीं जा रहे थे ना, अब वहाँ जाइए, उधर होकर आइए। भाभी मैं सच कहूँ ना तो मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। आपका ये दर्द देखकर ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अब कहीं जाने का। वैसे मैं तो क्या बोलूँ आपको, मैं तो चेक नहीं कर सकता ना कि आपकी क्या तकलीफ है। नहीं तो मैं ही ले चलता डॉक्टर के पास आपको। तो कोई बात नहीं देवर जी, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप भी तो डॉक्टर की पढ़ाई कर ही रहे हैं ना। आज नहीं कल तो डॉक्टर की तरह ही मुझे ट्रीट करेंगे आप। हाँ भाभी, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप मेरी भाभी हैं। मैं ये काम तो देवर भैया। जी, एक बात बताइए, बाहर किसी अनजान डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है मैं घर के अपने डॉक्टर से दिखवा लूंगी। लेकिन भाभी मुझे अभी नॉलेज नहीं है, कहीं गलती से कहीं हाथ हाथ इधर उधर चला गया तो। देवर जी, ठीक है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत आप तो देख के बता सकते ना आखिर दिक्कत क्या है, क्या तकलीफ है, कोई चोट तो नहीं है। अब देखिए, मैं तो नहीं देख सकती खुद से झांक कर, लेकिन आप तो देख सकते हैं ना। अब बात है आपके भैया की, वो तो बिल्कुल, उन्हें देखने वेखने से मतलब नहीं है। लाइट ऑफ किया और बस काम कर दिया। आप भैया का तो नाम मत लो, मुझे भैया के नाम से ना गुस्सा आ रही है। अरे इतने मतलब लापरवाह कैसे हो सकते हैं वो? उनको अपनी बीवी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सच बता रहा हूँ भाभी, अगर मेरी शादी आपसे हुई होती ना तो मैं आपको ना पलकों पे बिठा के रखता। इतना प्यार करता ना आपसे कि आप सोच भी नहीं सकती। तो क्या हुआ, मैं आपकी बीवी नहीं भाभी तो हूँ, तब भी आप मुझे पलकों पे बिठा सकते हैं। हाँ तो भाभी, मैं आपको पलकों पे बिठा के रखता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, बहुत इज्जत भी करता हूँ आपकी।
तो देवर जी फिर क्यों देरी कर रहे हैं? इससे पहले कि मेरी तकलीफ और बढ़ जाए, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई दवाई समझ में आती है तो ठीक है, वरना किसी डॉक्टर को आप जाके खुद बता दीजिएगा कि इस तरह से कुछ ऐसा हो रखा है, तो वो शायद समझ सके। हाँ भाभी, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। मैं एक बार देख ही लेता हूँ, कम से कम क्या दिक्कत है, कम से कम पता तो चलेगा। और मेरे जो दोस्त हैं ना, वो तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब उनकी एक तरह से डिग्री पूरी होने वाली है डॉक्टर की, तो उनसे भी कुछ राय ले लूँगा ना, तो वो थोड़ा अच्छे से बता देंगे मुझे। ठीक है देवर जी, हम अब चलिए और चल के चेक कर लीजिए एक बार। हाँ भाभी ठीक है, चल लेता हूँ। वैसे यही ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर हमने ज़्यादा देर लगाई ना, कहीं इन्फेक्शन वगैरह फैल गया या पेट में आपकी कुछ और दिक्कत ना हो जाए, इसलिए पहले चेक करना ठीक रहेगा। देवर जी, कहीं इस वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि मैं प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ कभी? अरे नहीं नहीं भाभी, वैसे अभी कुछ है क्या आपके पेट में, कुछ है कुछ अभी? नहीं देवर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ। अगर मान लो जी ये जो कुछ भी मुझे हुआ है, बीमारी है या फिर ऐसी कोई चोट है या फिर तकलीफ है, उस वजह से कहीं मेरे बच्चे पे तो कोई असर नहीं होगा ना? तो अभी तक आपने भैया के साथ कोई प्लानिंग नहीं की बच्चे की? नहीं, वो कहते हैं अभी बच्चे बच्चे नहीं चाहिए, अभी ज़िंदगी के मज़े लो। बस मज़े लो, उनके लिए तो मज़े हो गए, आपके लिए तो सज़ा हो रही है ना, तकलीफ तो आप झेल रही हैं। देवर जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ आप चल के देख लीजिए एक बार। चलिए भाभी, मुझे ही देखना पड़ेगा, मैं आपको ऐसे तकलीफ नहीं देख सकता। चलिए आराम से।